नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। ख़ास मेहमान इसलिए हैं कि वो न सिर्फ़ एक शानदार, बहुत खूबसूरत और बेमिसाल कपल हैं, और भारतीय सिनेमा जगत वहाँ से वो आते हैं, और उनमें से एक का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से है और दूसरे का भी ताल्लुक़ बतौर जमाई मध्य प्रदेश से हो गया है, भोपाल से हो गया है। हमारे साथ हैं दिव्यंका त्रिपाठी दहिया और साथ ही हैं उनके हस्बैंड विवेक दहिया। दोनों परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें जो रस्मी होती हैं तो मैं आपसे रूबरू होता हूं। दिव्यंका निश्चित तौर पर एक भारतीय सिनेमा की, और ख़ास तौर से आप कह सकते हैं, मैं उनको किसी हद में नहीं बांधूंगा, क्योंकि एक्टर है, अभिनेता अभिनेता है। वो बड़े पर्दे का या छोटे पर्दे का नहीं होता, वो सिर्फ एक्टर होता है। वो एक बेमिसाल अभिनेत्री हैं, ऐसी अभिनेत्री हैं जो आपको कब हंसा दें कब रुला दें कुछ पता नहीं चलता। उतनी ही बबली हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा उनको बहुत लंबा समय हो गया है, लगता ज़रूर ऐसा है, लेकिन अभी उन्होंने जो वक्फ़ा मुंबई में बिताया है, मुझे लगता है कि अभी उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। और विवेक की अगर मैं बात करूं तो विवेक एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर अपने को तराश रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस युवा एक्टर में, जो एक मल्टीटास्किंग कह लीजिए या मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी कह लीजिए, उसमें वो अपने को बहुत बिंदास तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा फुटेज नहीं खाता हूँ मैं, सीधे विवेक जी और दिव्यंका की तरफ चलता हूँ। बहुत आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, आपने बहुत अच्छा बोला। आप क्या बोलते हैं, हम तो आपके फ़ैन हो गए सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जब ये बात कहते हैं, ये तारीफ़ आप करते हैं। दिव्यंका, सबसे पहले मैं इस खूबसूरत रिश्ते की तरफ ही आता हूँ, क्योंकि बाकी सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन ये रिश्ता जो पति और पत्नी का रिश्ता कहलाता है, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और अजीम रिश्तों में से एक है। और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत छोटे से वक्त में मैंने जो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चूँकि आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ दोनों से, तो बहुत शुभकामनाएं भी मेरी। मुझे ये बताइए कि विवेक माशाल्लाह जिस तरह से सामने हैं हमारे, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, और हरियाणा का मुंडा जो है उसका कोई जवाब नहीं। प्लेन हार्ट, खुल के कहना, बिंदास रहना, तो अपोजिट अट्रैक्ट। क्या मुंबई में ऐसे मुंडे दिखे नहीं आपको, तो विवेक दिखे तो आपका दिल जो है वो उधर हो गया? ये बात तो बिल्कुल सच है कि ऐसे मुंडे तो नहीं मिलने थे। बिल्कुल ठीक। आप क्या क्या बोलते, छोरे? हाँ, मुंडा पंजाबी हो गया जी। हाँ, छोरा ऐसे छोरे नहीं मिलने थे वहाँ। जी। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है इनकी। जब हम आमतौर पे एक्टर्स की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कलाकार हैं हमारे मुंबई शहर में, पर एक ऑनेस्टी, दिल में सच्चाई, ज़ुबान पर भी सच्चाई, ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। फिर सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। ज़ुबान पे सच्चाई थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है कभी कभी। तो उस पर काफ़ी फ़िल्टर करना पड़ता है जी। और उसमें इन्होंने मेरी काफ़ी कंडीशनिंग की है, मेरी काफ़ी मदद की है कि उसको कैसे जो दिल में चल रहा है वो कैसे हमेशा नहीं बताना होता हमें। हाँ, मतलब कभी लेकिन मेरा अनुभव ये है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि हम दोनों शायद लाइक माइंडेड हैं, और शायद हमारा सोचना भी एक जैसा है। तो पत्नियां उन हस्बैंड्स को बहुत पसंद करती हैं जो, अगर कोई लड़की उनको देखकर अच्छी भी लगी, उसने पूछा तुम उनको देख रहे थे? हाँ, अच्छी लगी इसलिए देख रहा था। हाँ, तो हाँ। ये उनको ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप डुअलिटी नहीं रखते। ये वाली ऑनेस्टी मुझे नहीं लगता कहीं पे भी। ये आप दुनिया के किसी भी मर्द से पूछ लीजिए, इतना ऑनेस्ट कोई मर्द नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर क्यों ज़बरदस्ती पैर पे कुल्हाड़ी मारना। बट ऐसा पे पैर मारना है ये तो। हाँ, मतलब हाँ, अच्छी खासे अपने आप को सरेंडर कर देना। बट ऑनेस्टली हमारे शादी को 7 साल हो गए हैं, फील नहीं होता बिल्कुल भी। कह लीजिए हमारा प्रोफेशनल कुछ ऐसा रहता है कि हम हमेशा एक साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं। ये शूट पे होती है या मैं शूट पे होता हूँ, तो वो रोमांस जो है वो एवरलास्टिंग रोमांस टाइप का बन गया है, यू नो। फ्रीज मोड पे चला जाता है, तो जैसे ही हम लोग अपना काम में बिजी होते, फिर जब मिलते तो वापस से न्यू स्पार्क्स। एंड इसमें मैं इनको बहुत ज़्यादा कहूँगा कि इनका बहुत ज़्यादा
योगदान है हमारे रिलेशनशिप में, इसलिए क्योंकि ये है इतनी खूबसूरत अंदर से। बाहर से तो सब जानते हैं, बहुत खूबसूरत बात अंदर से शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज़ एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लेडी है मेरी वाइफ। और इस चीज़ से मैं हमेशा से, आज भी इन्होंने जो किया, इनको जो आज ऑनर मिला है, जो अवार्ड मिला है, इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज नोन एवर सिंस आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसी चीज़ें, दिव्यांका ऐसी चीज़ों के लिए ही बनी है। दिव्यांका, जो आपका सफ़र है कमाल है, जैसा विवेक ने कहा और बहुत खूबसूरती से इन्होंने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये कहा कि आप भीतर से भी उतनी ही खूबसूरत हैं, और कॉम्बिनेशन यही सबसे बेहतर होता है। कई बार हमें बहुत अच्छी शक्ल मिलती है लेकिन हमारा जो इनर है वो उससे मैच नहीं करता, तो एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ास तौर से जब इंटीमेट रिलेशन होते हैं वहाँ ये दिक्कत हो जाती है कि आप एक कलाकार हैं, परफॉर्मर हैं, लेकिन भीतर से एक आपका ये जो सफ़र है, अब यहाँ आकर वही मुझे मिसाल याद आती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। अब जो कम निकली हुई चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि अब आपको वहाँ आकर वो चीज़ें क्या है? कुछ बचे खुचे अरमान। यस। कुछ बचे कुछ नहीं, तुम्हारे अरमान बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं और हम दोनों के हैं। कुछ अरमान अकेले अकेले हम दोनों के सिंगुलर हैं, कुछ एक दूसरे के साथ मिलके, कुछ एक दूसरे के लिए हैं। जैसे मुझे फिल्म्स करना है, मुझे वेब सीरीज़ करनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है ऐसे किरदार करने हैं जो कि बदलाव लाएं, जो मेरे दिल को ही ना छुएं, जो ऑडियंस में के मन में मेरा एक छाप छोड़ जाएं। तो ऐसे किरदारों की तलाश है। सो एक वो है। फिर अरमान है कि मैं इन्हें बॉलीवुड में देखूं, क्योंकि माय हस्बैंड हैज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। आई नो ही इज़ अ वंडरफुल डांसर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और इनका मैंने कुछ काम देखा है, पर मैं इन्हें और बहुत कुछ करते हुए देखना चाहती हूँ, इन्हें मैं एक्शन में देखना चाहती हूँ। अभी जो आप शॉर्ट फिल्म मेकर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो आगे बड़ी फिल्मों की तरफ भी आप जाहिर तौर पे जाएंगे ही जब मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। तो क्या आप खुद के बारे में सोचते हैं कि आप ही खुद को लॉन्च करेंगे कभी? क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसा हम अपने बारे में समझते हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि अब वो वक्त भी है कि अब आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे रुद्र अभी अजय देवगन ने किया और बहुत बढ़िया शॉट। अब आप दोनों के लिए मतलब अब वो बंदिशें नहीं है, नहीं बंदिशें जो शायद नहीं पहले थी। करेक्ट एब्सोल्युटली, ये बेहतरीन समय है किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लिए अपने आप को लॉन्च करने का, मुझे लगता है, क्योंकि अब आप किसी पे निर्भर नहीं है कि आपका, जैसे हम वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ स्टोरीज़, हमारे पास जिस तरह की स्क्रिप्ट्स आती हैं कई बार हमें वो अपील नहीं करती। तो ये गोल्डन पीरियड है जहाँ पे हम अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर पाएँ। सो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आजकल राइटर से बातें चल रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, और कौन सा सब्जेक्ट होगा जो मेरे लिए एज एक्टर, मेरे लिए एज प्रोड्यूसर वायबल होगा, फिजिबल होगा। जैसे जर्नलिज्म है, पॉलिटिक्स है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, क्वेश्चनेबल सभी हैं। सवाल ये नहीं है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों, लेकिन जिस तरह से बीच में सुशांत साहब के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जो कहानियाँ निकली, वो कई बार एक भेड़ चाल भी होती हैं। मैं नहीं कहता कि वो सब सच है, लेकिन नेपोटिज्म, भेदभाव, एक ही जैसा मोनोपोलाइज करके चलाना, खेमेबाजी, इन सारी चीज़ों पर आप टिप्पणी करना चाहें तो करें, क्योंकि मैं समझता हूँ उसका हिस्सा होते हुए। क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी, आपको क्या लगता है इसको लेकर? आप दोनों की राय में ज़रूर जानना चाहूँगा इसको लेकर। हम दोनों ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी और खेमेबाजियों पर और जो भी दुराभाव या आप कह लीजिए नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ एनी करेंट अफेयर गोइंग ऑन, हम दोनों बातचीत करते हैं उसके बारे में, आपस में भी और हमारे परिवारों के साथ भी। और अजीब बात यह है कि अभी 2 दिन पहले हम चंडीगढ़ में थे। मेरे ससुर जी जो हैं वो लॉयर हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के इसी तरह से बातें कर रहे थे। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये नेपोटिज्म एक तरफ गलत है, लगता है कि हाँ ये जो
फैमिलीज़ हैं, फैमिली में ही फिल्मों में काम मिल रहा है, सब लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। पर क्या होता है ना कि जहाँ ग्लैमर अटैच्ड होता है, जो खबरें न्यूज़ में आ जाती हैं लोगों को वो तो पता है, पर जो चीज़ न्यूज़ में नहीं आती उसका क्या? जो कितनी सारी फील्ड्स हैं, अब मैं फील्ड्स का नाम नहीं लूँगी, पर वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो सकती हैं, वो हमारे पॉलिटिक्स से संबंधित हो सकती हैं। मैंने नाम ले लिया लेकिन इनमें भी है, क्यों नहीं है? अगर अब मैं झूठ कह रही हूँ तो देखिए हमारा तो फैक्ट्स हैं, आप सब अपने रिसर्च कर ले। हाँ, एंड ऑफ द डे नेपोटिज्म हमारी इंडस्ट्री में अगर लेके चले ना, तो अब जो आने वाला समय है, लाइक आई सेड कि ये गोल्डन पीरियड है टैलेंट के लिए, किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, इररिस्पेक्टिव कि वो किसका बेटा है, चाचा भांजा, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि उसकी बॉक्स ऑफिस या उसकी OTT कलेक्शन क्या है। तो एक अगर लॉन्च किसी को मिल भी जाता है, मैं हमेशा से बहुत ही न्यूट्रल टेक रहा है मेरा नेपोटिज्म में लेकर, क्योंकि आई थिंक नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है हर जगह, हर इंडस्ट्री में करता है। तो हमारा एटलीस्ट इट्स बेटर देन एनी अदर इंडस्ट्री, क्योंकि आपको रिजल्ट जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो तुरंत मिल जाता है। फ्राइडे के फ्राइडे आपको रिपोर्ट कार्ड अगर मिल गया तो आपकी फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो गई। सो इट्स अ बिजनेस, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग यू वोंट गेट अपॉर्चुनिटी। एक सवाल मुझे ध्यान आता है कि आप लोग अपने तनाव से कैसे लड़ते हैं। अभी हमने देखा ऑस्कर के दौरान कि एक नामचीन एक्टर ने इतना आपा खो दिया और 10 साल के लिए अब उनको ऑस्कर के लिए उनको डिप्राइव्ड कर दिया उससे। ये तनाव होता है। आप दोनों भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहां आप कई बार जब पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा, या कई बार जो प्रेशर्स आते होंगे कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं आ रही, जो भी कारण हो सकते हैं, तो उस तनाव से कैसे लड़ते हैं? दिव्यंका कैसे लड़ती, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? स्विच ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं फैमिली भी, जैसे अगर हम दोनों साथ हैं तो विवेक मैं इन्हें हम याद दिलाते हैं कि काम था, ये लोग जो हैं जो हमारे बारे में अनाप शनाप बातें कर रही, ये प्रोफेशनल लोग हैं। द मोमेंट आपका काम हुआ है, यू स्विच ऑफ एंड मूव ऑन, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अपने मन में प्ले होते रहने देंगे, काम के दौरान का तनाव है या किसी ने आप पे छींटाकशी करने की कोशिश की, आप उस चीज़ को, उनके उस कमेंट को सत्य मानकर चल लेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस से कोई नहीं बचा सकता। आप स्विच ऑफ करो और अपने घर आओ, अपने घर का माहौल एंजॉय करो, कोई और बातें करो, फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट रखो। जैसे हम भोपाल फ़ोन करते हैं, चंडीगढ़ हम फ़ोन करके बातें करते हैं अपने परिवार वालों से, तो फिर इन्हें वक्त मिलता है अपने फ्रेंड्स को पूरे इंडिया में, विदेशों में फ़ोन करते हैं। सो अच्छी बात यह है कि जब आप अपनों से कनेक्टेड रहते हैं, सो यू रियलाइज़ कि बर्ड आई व्यू से आप जाकर देखते हैं कि ये जो चीज़ हुई अभी, ये बहुत छोटी है, इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है मेरी, और इस पे न ध्यान दूँ इस छोटे से इस खलिश पर, तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। विवेक, आप क्या ऐड करें? कभी कभी माइक्रो मैनेज भी करना पड़ता है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो प्रॉब्लम अभी कीड़े के लेवल पे है, उसको वहीं पे ख़त्म कर दो, उसको ना बड़ा जानवर मत बनने दो। तो वही है सर कि जैसे ये सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को जाके जवाब दे देती हैं। मैं नहीं मानता था, मुझे लगता था कि कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, डिस्प्ले पिक्चर भी नहीं लगाई हुई, जेन्युइन प्रोफाइल नहीं है, तो क्यों जाना उस गली, वो आप जानते नहीं उनको, वो ऑब्वियसली आपकी लाइमलाइट से जेलस है, उन्होंने कुछ भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के कुछ भी बोल दिया, अभी उस इंसान को जवाब देने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा मुझे लगता था शुरू के 5 साल, शादी के 5 साल तक मैं इनसे हमेशा थोड़ा सा इनको डिस्करेज करता था, मत जाओ उधर, यू नो इट विल प्ले, बिकॉज समटाइम्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, रात को सोने से पहले कुछ ऐसा पढ़ लिया तो रात को नींद नहीं आ रही, जो उसको तो जवाब दे दिया लेकिन वो तो प्ले कर रहा है दिमाग में, तो मुझे लगता था ये अवॉइडेबल है। बट एक चीज़ समझ आई, वो है कि कभी कभी ना लोगों को जवाब देना ज़रूरी भी होता है, बिकॉज हो सकता है कि वो एक इंसान ने बोला हो लेकिन उसके पीछे और बहुत सारे
हज़ारों की तादाद में लोग हों जो ऐसा थॉट रखते हों, तो वो आपने सिर्फ एक इंसान को जवाब नहीं दिया, आपने उन 1000 लोगों को एक्नॉलेज कर दिया, एड्रेस कर दिया है कि अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आप दोनों की पर्सनैलिटी को जितना मैं समझ पाया, बड़ी बड़ी दिलचस्प है। आपका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग लगता है अपेरेंटली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत डीप एनालिसिस करके ये बात कह रहा हूँ, और दिव्यंका अपने इमोशंस के साथ जाती है, और यही आप दोनों की ताकत भी है, क्योंकि आप इनके इमोशंस के लिए स्पीड गवर्नर नहीं बन के सामने आते हैं, आप उनको उनकी एक्सप्रेशन के लिए कहते हैं नहीं आप जाइए, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, और ये आपके कन्विक्शन को एडमायर करती हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये बहुत बहुत अहम चीज़ है ये, कि दिव्यंका निशानेबाज रही हैं, एनसीसी कैडेट रही हैं, लेकिन अपने इमोशंस के साथ उड़ना पसंद करती हैं। आप अपने अनुभवों के भरोसे आपको मालूम है कि नहीं, एक अंदर ताकत भी चाहिए और निर्णय लेने की एक मजबूती भी चाहिए। सर ये क्वालिटी आपने बहुत सही बोली, और ये क्वालिटी एक्चुअली इंटरचेंजेबल है टू टाइम। कभी कभी कन्विक्शन इनका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो ये तो हमारी वो एक अच्छी पार्टनरशिप है कि इस बार चौके तू मार, मैं सिंगल्स लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अरे कमाल बोले आप। तो ये हाँ कमाल बोले, वाह वाह। हाँ जी, वाह। देखिए साहब, एक बहुत गजब का हमको कपल्स के लिए मंत्रा मिला है सर, कि कभी चौके श्रीमती जी को मारने दीजिए और हस्बैंड साहब जो हैं वो सिंगल्स लेके सिर्फ रोल करते रहे। हाँ। कभी वो छक्का लगाएं, मैडम जो हैं वो सिंगल्स लेती रहे और कहती रहे चीयर अप, और विकेट नहीं गंवाना, हाँ। लगे रहो बस विकेट नहीं जानी चाहिए। विकेट नहीं जानी चाहिए बस, हाँ, शो मस्ट गो ऑन जी। ये बहुत ही गजब का मंत्र मिला हमको। ये मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा निजी सब्जेक्ट है, अध्यात्म, और आप दोनों ऐसे शहरों से आते हैं जहाँ हमारे बिलीव्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चौराहे वाले हनुमान जी का मंदिर, भैरव बाबा, है ना, ये देवी जी, ये इनके यहाँ अगर नवरात्रे में ये व्रत रख लिए तो काम होना तय है। ये हमारे मेरा अपना भी यही, मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ, उसी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। दिव्यंका, आपके लिए अध्यात्म क्या है? और आप एक ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत चमक दमक है, कारोबार है, बिजनेस है, हार्डकोर डिसीजंस हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, पेज 3 जैसी फिल्म्स हैं, उसके बीच में छोटे शहर की एक प्यारी सी बिटिया नाम दिव्यंका त्रिपाठी, वो अपने घर में किन किन आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ सामने आती? हूँ ब्राह्मण परिवार की, जहाँ पापा बता रहे थे कल किस्से कि मेरे दादाजी जो पुलिस में थे, पर वो घर घर जाके जो उनके बहुत करीबी होते थे उनके जाके पंडिताई भी करते थे। तो बचपन से सारे श्लोक वगैरह सिखाए गए, वो सब है। मैं यहाँ पे पीछे मंदिर है, देवी जी का मंदिर, वहीं पापा ने हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना करवाई। तो जहाँ पैतृक रूप से हम भगवान की सेवा का हमारा धर्म रहा है, कर्म रहा है, वहीं मेरी पर्सनालिटी अपने आप में कुछ अलग बनी है। जहाँ मैं मंदिर जाती थी और अभी भी जाती हूँ, पर मैं फिर भी कर्मों में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और मुझे मैं जब भगवान के सामने बैठी होती तो मुझे सारे रूप एक नज़र आ रहे होते हैं। सब रूप हैं, सब में उतनी ही श्रद्धा है, पर ऐसा होता है कि सब में बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा भला तभी करेंगे जब मैं अच्छा काम करूँगी। अगर मैं अपने कर्मकांड की तरफ मैंने सही तरह से ध्यान नहीं दिया, मैंने अगर पूरी लॉयल्टी नहीं दिखाई अपने काम के प्रति, तो फिर सारी पूजा पाठ फेल है। मैं नहीं जानता दिव्यंका, लेकिन आपने गीता की फिलॉसफी को यहाँ उजागर किया। वो गीता में कृष्ण यही कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहे होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा काम है सिर्फ काम करना, उसका व्हाट वाज द आउटकम ये तुम्हारा सोचना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही उस नहीं। तरह से नहीं है। हाँ। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पापा, उनके दिए संस्कार हैं कि शायद आप इतनी गहरी वहाँ उतरी हो सकता है उतरी हो, लेकिन आपने जवाब वही दिया। विवेक, आप क्या कहेंगे? सर मैं थोड़ा सा, असल में मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये मैटर, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, माता पिता जो हैं वो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट हमारे जो दादा दादी थे उनका जो गांव था उसका नाम है पुट्ठी मंगल खां। अच्छा।
हाँ, और पुट्ठी मंगल खां बेसिकली एक गांव है, छोटा सा गांव है हरियाणा में। हम जाट्स हैं, और वो गांव इसलिए बना था क्योंकि मंगल खान के ऊपर बहुत एट्रोसिटीज़ हुई थी जी, अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ों के फ्रीडम फाइटर। जी 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 जी। तो उन और जाटों ने मंगल खान को और उसके परिवार को बचाया था। सो जहाँ पे हम आज के दिन बात करते हैं इंटर कम्युनिटी राइट्स, आई बिलोंग टू दैट फिलोसफी। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। मेरा थोड़ा सा मेरा जो दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो पाकिस्तान से है। हम दोस्त बने थे यूके में, साथ में पढ़ाई करते थे। फिर वो अपना वहाँ चला गया, मैं इधर आ गया। मैं इनफैक्ट पाकिस्तान गया भी हुआ हूँ। आई बिलीव इन इक्वालिटी, आई बिलीव इन कर्मा लाइक दिव्यांका डज, एंड मेरा आइडिया है प्रोग्रेशन। आई बिलीव इन शोइंग रिस्पेक्ट टू एवरी कम्युनिटी, and we are all equal, and if anything sometimes I meditate। बहुत कम टाइम का धीरे धीरे मैंने शुरू किया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी विद वन सेल्फ। मुझे लगता है आपने भी कमाल का जवाब दिया है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा जो कहती है, वो कहती है धार्येति धर्म। जो धारण किया जा सकता है वही धर्म है, और धारण क्या किया जाता है? ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, अफेक्शन, यही धर्म है। तो आप उस मामले में 100% हैं। आई डोंट बिलीव इन फैनेटिसिज्म। बिल्कुल ठीक है सर, वो एक्सट्रीम, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कमाल है। आपने समझाया बहुत अच्छा। एक दिन मैंने भी आपसे जिक्र किया था सनातन धर्म के बारे में, पर मैं आपकी तरह समझा नहीं पाई थी। चलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त आप लोगों का ले लिया। ये कहना कि लेकिन हम सब सोचते हैं, जैसे मुझे कई बार लगता है कि जर्नलिज्म में ये चीज़ अगर होती तो बहुत अच्छा होता, ठीक हो जाती ये चीज़, और बेहतर करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है बतौर एक्ट्रेस, भारतीय सिनेमा जगत का एक बहुत इमिनेंट हिस्सा होने की वजह से, आप दोनों के लिए ये सवाल है इक्वली, क्या आपको लगता है भारतीय सिनेमा जगत को, हम देख रहे हैं साउथ ज़्यादा अनुशासित है, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वहाँ के एक्टर्स हमारी तुलना में एक खामखा की बहस सी भी चल निकलती है, वो ज़्यादा हम्बल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वो ज़्यादा शोबाजी और ये सब नहीं करते हैं, वो सब भी छोड़िए। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमें मुंबई की अगर मैं बात करूं, जहां आप काम करें, क्या और बेहतर किया जा सकता है? स्टीरियोटाइप ना किया जाए कलाकारों को। जैसे अगर मैं टेलीविज़न से निकली हूँ या अन्य कलाकार, कुछ लोग तो टेलीविज़न से निकलकर कई साल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, फिर भी उनके आगे एक वो टीवी कलाकार का टैग लगा रह जाता है। तो एक ये स्टीरियोटाइप है जिससे मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है जब लोग टीवी को निचले दर्जे का समझते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम, और ये बॉलीवुड वालों की भी मैं बात कर रही हूँ, जब वो उंगली उठाते हैं कि टेलीविज़न, अरे वो तो टेलीविज़न एक्टर है। बिल्कुल ठीक। टेलीविज़न एक्टर्स जिन विषमताओं के साथ निकलते हुए काम करते हैं, जहां आपको हर रोज़ फैक्ट्री की तरह प्रोडक्ट निकालना है, आपको हर रोज़ 20 से 21 मिनट का कंटेंट बनाना ही है। यू हैव साइंड अप फॉर दिस। आपने हाँ बोला है तो करना है, एक जिम्मेदारी है। और फिर आपके हाथ पे एकदम अवन फ्रेश स्क्रिप्ट्स आ रही होती हैं, आप तुरंत याद करते हो, तुरंत डिलीवर करते हो, आपके एक्सप्रेशन रेडिली अवेलेबल होने चाहिए, आप किरदार में हर वक्त होने चाहिए, छुट्टियां नहीं होती। मैंने फ्रैक्चर में काम किया है, स्लिप डिस्क में काम किया है, और स्वेच्छा से किया है। तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ों के साथ मार पीट के काम कराया जा रहा है, वो भी नहीं है, लेकिन दिल से। तो जब जो एक्टर्स इतना अपने आप को झोंक कर काम कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ही खास होगा उनमें, और वो एंड दे डिज़र्व रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि अभी तक टेलीविज़न के कलाकारों को उस हद तक नहीं मिल रही है। इनफैक्ट अभी बीच में किसी ने ये जिक्र किया था कि भारत रत्न, पद्मश्री, ऐसे सब जो अवार्ड्स हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं, वो फिल्म एक्टर्स को तो मिल जाते हैं, टीवी एक्टर्स को क्यों नहीं मिलते? जबकि उन्होंने अपने 25-25, 30-50 साल दिए होते हैं हमारी इंडस्ट्री को। बहुत सारे ऐसे अनूठे कलाकार हैं हमारे यहाँ, उन्हें क्यों नहीं मिलता? क्या वो कलाकार नहीं है? बहुत माकूल
सवाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एंड आई टोटली अग्री विद यू दिव्यंका। ये जो थॉट्स हैं ये बहुत ही, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट टू हार्ट। you are that personality where we can talk our heart out freely. तो सर बिल्कुल ये जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि इट्स अबाउट टाइम कि टीवी एक्टर्स को रिस्पेक्ट मिली, उन्हें उसका ड्यू मिले। उसके अलावा मुझे लगता है जो अब एक्चुअली होना शुरू हो गया है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता था कि ये जो स्टार कल्चर है हमारा, उसको नए टैलेंट को कैसे लेके आया जाए। हम वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। टीवी भले, मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा टीवी नहीं किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा टीवी किया है। तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा क्यों नहीं, कंटेंट, व्हाई इज इन द कंटेंट द बिगेस्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा जो यू नो, हम तो छोटे एक, वी आर जस्ट एक्सप्रेशन, हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कहानी, किसी की कहानी है, हम वी आर द प्रेजेंटर्स। तो वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। बट अभी OTT के द्वारा ये बहुत ईजी हो गया है कि अब कहानी जो है, जो मुद्दा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। और हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखे, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स देखे, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म्स नहीं चली और जो एक बहुत साधारण, जैसे जमतारा एक शो बहुत ही कम पैसों में बना हुआ, बट उन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया स्कैम्स के ऊपर, या स्कैम बाय इटसेल्फ जो सोनी लिव के ऊपर आया था। तो ऐसे बहुत सारे अब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं बाहर, जहाँ पे ऑफ कोर्स एक्टर्स, गुड एक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो you know the actor has to do justice to the role, but at the same time the story should not be bigger than the star is what I feel. मैंने हमेशा से ये एक्सप्रेस किया, लेकिन अब वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो मैं the story should be bigger than the star. The story should be bigger than the star. वेरी ट्रू सर। और आपने जो बात कही कंटेंट, वो हमारी इंडस्ट्री में भी उतना इम्पोर्टेंट है, किसी भी इंडस्ट्री में उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। हाँ जी, लाइकवाइज। और ऐसा लगा कि वाकई एक बहुत, जैसा आपने कहा, मुझे भी बहुत कम इंटरव्यूज़ में ये फ़ील होता है कि जहाँ एक दबाव नहीं होता कि ये सवाल है और ये जवाब है। यहाँ हमें ऐसा लगा कि हमने एक कॉफ़ी विद शरद के साथ, हाँ जी बिल्कुल, कॉफ़ी विद विवेक और दिव्यंका के साथ बैठकर एक लंबी बातचीत की है जी। बहुत, मैं आप दोनों को बहुत दिल से शुभकामनाएं थैंक यू देता सो हूं। मच सर। और बहुत आगे बढ़ें आप दोनों, और जो आपके सपने हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और संघर्ष आपका भी है, हमारा भी है, और हम सबका है। लेकिन आप दोनों के लिए आसमान में बहुत जगह है और आप दोनों कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे दिव्यंका और विवेक। एक खूबसूरत कपल तो वो हैं ही, लेकिन उतनी ही खूबसूरत सोच है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत के साथ या शख्सियतों के साथ आपसे मिलने का मौका मिलेगा। नमस्कार।